खुशामदीद। चलें आज एक नज़र डालते हैं कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के हवाले से एक होम्योपैथिक गाइड पर। देखते हैं कि इसमें क्या-क्या तरीके बताए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोलेस्ट्रॉल से निमटने के लिए एक होम्योपैथिक हिकमत अमली आखिर होती कैसी है। आइए इस सोर्स मटेरियल का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या तजवीज़ दी गई हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, यानी कोई एक हल नहीं है। फिर हम देखेंगे कि फैट्स और कोलेस्ट्रॉल को कैसे टारगेट किया जाता है। उसके बाद बात होगी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करने की। फिर हम देखेंगे कि सिस्टम के बैलेंस को कैसे बेहतर बनाया जाता है। और हाँ, इस्तेमाल के लिए कुछ बहुत ज़रूरी गाइडलाइंस भी हैं। और आखिर में एक फाइनल रिकमेंडेशन भी है। चले फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बात की, यहाँ किसी एक दवा पर इन्हिसार नहीं किया जा रहा, बल्कि ये गाइड तो मुख्तलिफ इलाजों का एक पूरा कम्बिनेशन तजवीज़ करता है। और हर दवा का अपना एक ख़ास काम है जो कोलेस्ट्रॉल से जुड़े सेहत के किसी न किसी पहलू पर फोकस करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन अद्वियात की जिनका मकसद सोर्स के मुताबिक सीधा सीधा खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और फैट्स की सतह पर असर डालना है। अगली स्लाइड पर हम इनकी पूरी तफसील देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो आप नोट करेंगे वो ये है कि इन दवाओं के नामों के साथ आपको 3x, Q या 30 जैसे लेबल्स नज़र आएंगे। ये दरअसल होम्योपैथी में दवा की पोटेंसी या ताकत को जाहिर करते हैं और ये इस तरीका इलाज का एक बहुत बुनियादी उसूल है। अच्छा जी, तो यहाँ देखें, हर दवा का एक अलग और ख़ास टारगेट है। सबसे पहले कोलेस्ट्रिनम 3x, इसका काम है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना। फिर आती है एलियम सैटिवम Q, जो ख़ास तौर पर LDL यानी जिसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसे टारगेट करती है। उसके बाद है लिसिथीनियम 3x, ये सेहतमंद फैट्स के तनासब को बेहतर बनाने पर काम करती है। और आखिर में है अवेना सटावा Q, जिसका मकसद है अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाना। तो फैट लेवल्स को टारगेट करने के बाद अब ये गाइड फोकस करता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, यानी हमारे दिल और शरियानों की मजमूई सेहत पर। चलें देखते हैं कि इस मामले में क्या तजावीज़ दी गई हैं। इस सेक्शन में 3 खास दवाओं का जिक्र है। पहली है क्रेटेगस ऑक्सियकांथा Q, इसका काम डबल बताया गया है। एक तो दिल की कारकर्दगी बेहतर करना और दूसरा कोलेस्ट्रॉल भी कम करना। दूसरी दवा है बराइटा मुरियाटिका 3x, ये खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर और शरियानों की सख्ती यानी आर्टीरियल स्टिफनेस के लिए है। और आखिर में आती है फॉस्फोरस 30, जिसे दिल और खून की नालियों की ओवरऑल हेल्थ के लिए तजवीज़ किया गया है। और अब आते हैं आखिरी ग्रुप पर। ये अद्वियात पूरे जिस्मानी निज़ाम को ख़ास तौर पर जिगर और हाज़मे के सिस्टम को सपोर्ट करने पर फोकस करती हैं। पीछे आइडिया ये है कि अगर हमारे बुनियादी सिस्टम सही से काम कर रहे हों तो जिस्म फैट्स को खुद ही बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। तो यहाँ सारा फोकस जिगर पर है। फेल्टेटोरी 3x और कार्डुअस मेरियानस Q, इन दोनों का मकसद फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाना है। सोर्स के मुताबिक कार्डुअस जो है वो जिगर की सफाई यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी है, जबकि नक्स वोमिका 30 का रोल थोड़ा ज़्यादा वसी है। ये हज़मे और जिगर के फंक्शंस दोनों को बेहतर बनाने में मदद करती है। अच्छा, तो ये सारी दवाएं तो हो गईं, लेकिन सवाल ये है कि सोर्स के मुताबिक इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये गाइड कुछ बहुत ही अहम उसूल भी बताता है जिन पर अमल करना लाजमी है। यहाँ 3 बहुत अहम बातें हैं। पहली चीज़ कंसिस्टेंसी। हिदायत ये है कि इन दवाओं को कम से कम 2 से 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल करना है। दूसरी बात टाइमिंग और परहेज़। दवा को खाने से आधा घंटा पहले या बाद में लेना है और कुछ चीज़ों से परहेज़ करना है, जैसे चाय, कॉफ़ी, प्याज वगैरह। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात वो है लाइफस्टाइल। ये गाइड रोज़ाना वर्जिश और एक बैलेंस्ड डाइट की अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। अच्छा, इन सारी तफसीलात और हिदायत के बाद ये गाइड एक बहुत ही अहम मशवरे के साथ अपनी बात ख़त्म करता है। और ये एक ऐसी बात है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये रहा सबसे अहम नुक्ता, अगर किसी किस्म की अलामात बरकरार रहें या मज़ीद मसाइल पैदा हों तो किसी होम्योपैथिक माहिर से मशवरा करें। देखें, सोर्स खुद इस बात पर जोर दे रहा है कि ये सिर्फ एक जनरल गाइडेंस है। अगर अलामात ठीक नहीं हो रही या कोई नया मसला सामने आता है तो किसी माहिर होम्योपैथ से मशवरा करना लाजमी है। तो फिर इस पूरे जायजे का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि खुद से इलाज करने की बजाय हमेशा किसी प्रोफेशनल से रहनुमाई लेनी चाहिए।